अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 अथवा 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे बिहार से, चाहे मध्य प्रदेश से, किसी भी राज्य से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट लगातार यह कमेंट कर रहे थे कि यूपी डीएलएड का जो कार्यक्रम है, जो एडमिशन है, वो कब स्टार्ट होगा, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग यह वीडियो देखिएगा और जो सरकारी फीस है उससे भी कम फीस में कैसे आप डीएलएड कर सकते हैं, यह सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड है, डीएलएड की जो पढ़ाई होती है वो अगर आप कक्षा 1 से 5 में अथवा 6 से 8 का सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको यही डीएलएड वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर राज्य का अलग अलग होता है। अब आप यह मत समझिएगा कि यह उत्तर प्रदेश का है तो ये डिग्री सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मान्य होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का भी फॉर्म भर सकते हैं, बिहार का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, दिल्ली का, सेंट्रल गवर्नमेंट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की ये डिग्री जो है वो सभी राज्यों में मान्य है। इसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बीटीसी भी कहते हैं, और लेकिन अब इसका नाम यूपी डीएलएड है। 2025 का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। 1 से 5 का अगर आपको अध्यापक बनना है तो यह डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। अब एक बात ध्यान से समझ लो कि ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, यानी 2 साल की आपका डिग्री होती है। अच्छा, बार बार मेरे मन से मैं बार बार डिग्री शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां पर डिग्री नहीं होता, डिप्लोमा होता है। ठीक है, डिप्लोमा इसको आप मान के चलिए। तो 2 साल का यह प्रोग्राम होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 बार आपको पेपर देना होता है। कुछ सामान्य जानकारी की पहले बात कर लेते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2,40,000 सीटें खाली है जिस पर यह एडमिशन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 67 हमारे सरकारी सीटें हैं। 67 जो हमारे जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जो हैं, 67 ये सरकारी हैं। तो सरकारी सीटें कितनी हैं? लगभग 10,000 सरकारी सीटें हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में 3,304 प्राइवेट कॉलेज हैं। इस प्राइवेट कॉलेज में लगभग 2,30,000 आपकी जो सीटें हैं वह प्राइवेट सीटें हैं। ये प्राइवेट सीटों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि हर साल कुछ नई मान्यता मिलती है और पुरानी मान्यता को वापस ले लिया जाता है। तो प्राइवेट में सीटें कम ज़्यादा होती रहती हैं। जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उसमें 50% ऐसी सीटें होती हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब बात को आप समझिए, इसमें जो एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है, और मेरिट में आपका कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक वाला नंबर देखा जाता है। यानी तीनों में आपका कितना प्रतिशत है वह नंबर जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 में आपका 70% है, कक्षा 12 में भी 70%, और आपने जो बीए किया है अथवा बीएससी किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है उसमें भी 70% है। तो 70 70 70 3 बार जोड़ेंगे तो 7 के 21 210 आपका नंबर बनेगा। तो उसी की मेरिट के आधार पर आपका ये एडमिशन होता है। इसमें कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। टोटल 2,40,000 सीटों पर आपका ये एडमिशन वाला प्रोग्राम चल रहा है। लास्ट डेट खत्म होने वाली है, 15 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर दीजिएगा। 16 तारीख को आप फीस जमा कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट लेने की जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख है। जब आप आवेदन करते हैं तो उसमें लगभग 24 घंटे बाद ही फीस जमा होती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बिहार के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार में डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। बिहार वाला जो डीएलएड होता है उसका भी फॉर्म आ चुका है। उसमें मात्र 30,000 सीटें हैं। पिछली बार हमने देखा कि बीएड में और डीएलएड में बहुत सारे बच्चे बिहार के आए, एडमिशन लिए उत्तर प्रदेश में। और हम यहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं? हम आपके भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से बात कर रहे हैं। तो अयोध्या जिले से हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले कार्यक्रम यानी डीएलएड वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं यानी एडमिशन लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और बाकी सामान्य चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। जो सामान्य की पहले और कुछ बातें कर लेते हैं। सामान्य यानी जनरल और ओबीसी की फीस
फॉर्म भरने वाली जो फीस है वो 700 रुपया है, और SC/ST की फीस जो है वो अपना 500 रुपया है, और हमारे दिव्यांग जो भाई बहन होते हैं उनकी फीस 200 रुपया है। सामान्य के लिए स्नातक में 50% होना चाहिए, फॉर्म भरने की योग्यता स्नातक में 50% होना चाहिए, और आपके जो आरक्षित वर्ग होते हैं उन्हें 5% की छूट मिलती है, और उनका 45% में ही एडमिशन हो जाता है। तो ये फॉर्म भरने की योग्यता हो गई। बाकी ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिहार के स्टूडेंट के लिए। आप पूरी बातें, ये सामान्य चीजें हैं, सभी कुछ आप जानते हैं। अब बात करते हैं बिहार के स्टूडेंट के लिए जो मैसेज कर रहे थे, उनके हम जवाब एक एक करके यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला, ये फॉर्म कब आएगा? तो भैया ये फॉर्म 10-15 दिन पहले ही आ गया है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग जाके फॉर्म भर दीजिए। ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, पूरा फॉर्म भर दीजिएगा। आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे, वो आपका पूरा फॉर्म भर देगा। वहां आपका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक वाली मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप बिहार के हैं तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो अनारक्षित में ही भरा जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में भरा जाएगा। इसमें एक विशेषता ये है कि जो अदर स्टेट यानी दूसरे राज्य के स्टूडेंट, आप बिहार से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, यानी दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं, तो दूसरे राज्य के स्टूडेंट हमेशा अनारक्षित यानी जन सामान्य कैटेगरी के ही माने जाएंगे। तो सामान्य कैटेगरी में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो जिस भी कैटेगरी में है उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं इसके फीस के लिए। तो जो सरकारी कॉलेज होता है ये तो बड़ा आराम है, अगर आपके मेरिट बहुत ज्यादा है यानी कि 230 240 अगर इतनी मेरिट है तो सरकारी कॉलेज लगभग मिल जाते हैं। तो अगर आपका सरकारी कॉलेज मिल गया तब तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि 2 साल की फीस लगभग 7-8 हजार में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 2 साल की, वो आधिकारिक सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फीस होती है, वो है 82,000 रुपया। लेकिन आप लोग जानते हैं ये 82,000 अधिकतम रुपया है, इससे ज्यादा रुपया प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारे कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल गए हैं, कितने कॉलेज 3,000 से भी ज्यादा कॉलेज खुल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कंपटीशन होता है, तो जब यहाँ पर जो आपको फीस दी जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे ट्यूशन फीस होता है, लाइब्रेरी फीस होता है, आप जो टूर पे जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, उसकी फीस होता है, बहुत सारी फीसें होती है, इसमें जुड़ा होता है। तो कॉलेज क्या करते हैं अपने पास अधिक से अधिक एडमिशन लेने के लिए कि इससे कम में ही अपना एडमिशन ले लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एडमिशन का कि हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको जो आवेदन है वो करना है, उसके बाद की प्रक्रिया होती है, काउंसलिंग होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर में डिसाइड करेंगे। लेकिन एक काम ये होता है कि पहले से ही कॉलेज डिसाइड कर लिया जाता है। तो हमारे माध्यम से जो आप लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कमेंट करके, जो व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट करते हैं, ये अपना मोबाइल नंबर है, ये टेलीग्राम का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप भी चलता है, तो चाहे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें जो पुराने स्टूडेंट हैं जो लगातार पूछ रहे हैं कि सर मुझे बीटीसी का फॉर्म भरना है, उत्तर प्रदेश से भरना है, फीस कितना लगेगा, कम से कम में मेरा एडमिशन करा दीजिए, तो उनके लिए यह बताना चाहेंगे कि जो सरकारी फीस है इतना आपको देने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन का जमाना है, इस कंपटीशन के जमाने में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कम से कम फीस में ही आपका एडमिशन कर देंगे। यहां पर लिखा है 50,000 और यहां पर लिखा है माइनस, यानी कि 50,000 से भी कम में आपका पूरा का पूरा डीएलएड वाला जो 2 साल का प्रोग्राम है वह खत्म हो जाएगा। 2 साल का आपका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अध्यापक बनने के योग्य हो जाएंगे। तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस होती है। अभी जिस कॉलेज में एडमिशन हम लोग के माध्यम से हो रहा है वहां पर 50,000 से भी कम फीस है। ये पूरी 2 साल की फीस बता रहे हैं। यहाँ पर लगभग जो 5,000 फीस होती है ये तो सरकारी फीस होती है जो आपको काउंसलिंग के समय देना होता है, जो सरकार के खाते में जाती है। इसके अलावा जितनी फीस होती है वो सारी फीस कॉलेज की ही फीस होती है। तो कॉलेज वाले अधिक से अधिक एडमिशन के लिए अपनी फीस थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे उनकी सीटें पहले भर जाए, नहीं तो बहुत सारी सीटें खाली भी हो जाती हैं। तो 50,000 से कम में अगर आपको डीएलएड करना है तो ये टेलीग्राम का नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप
जानकारी ले सकते हैं। आपका जो एडमिशन होगा वो अयोध्या जनपद के ही कॉलेज में होगा और आपको हमने बताया कि 2 साल की पढ़ाई है, 4 बार आपको पेपर देना पड़ेगा, यानी 4 सेमेस्टर में आपका पेपर होगा। एक बार जब आप पेपर देते हैं तो वो आपका 3 दिन पेपर चलता है, 3 दिन आपका पेपर चलता है, यानी कि अगर पेपर देने की ही बात करें तो 4 बार और एक बार में 3 दिन, यानी 4 3 12 दिन आपको अयोध्या जनपद में रहना पड़ेगा। तो अयोध्या जनपद में रहने की, रुकने की सारी व्यवस्था आपको कर दी जाएगी। अगर आप क्लास लेना चाहें, कॉलेज में क्लास लेना चाहें, उसकी भी व्यवस्था रहेगी। और अगर आप बिहार से ही आके सिर्फ पेपर देना चाहें, कॉलेज में जाके क्लास ना लेना हो, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। बहुत सारे जो डीएलएड के बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्या लगभग 95% बच्चे जो होते हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सब में यही कंडीशन होती है, कॉलेज नहीं जाते हैं, सिर्फ पेपर देने आते हैं, परीक्षा फॉर्म ही भरते हैं। तो अगर आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश में आके डीएलएड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जो पेपर में 3 दिन रुकना पड़ेगा, तो उन सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। 50,000 से कम, 50,000 से कम मतलब ये होता है 2 3 4 कॉलेज होते हैं, किसी में 45,000 फीस होती है, किसी में 46,000, किसी में 44,000, इस प्रकार से होता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। तो इसलिए यहाँ पर 50,000 से कम हम दिखा रहे हैं। तो अगर आप दूर दराज के हैं, बिहार के हैं अथवा उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अधिक से अधिक आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी 10-15 लोग ही हैं एडमिशन के लिए जिनका एडमिशन कराना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ये जो नंबर है 9616395014, इस पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी चलता है, टेलीग्राम भी चलता है। टेलीग्राम का एक ग्रुप बना जाएगा आप सभी लोगों का, उस ग्रुप में आपको ऐड करके वहां पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो बिहार के बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर मैं कम से कम फीस में कैसे एडमिशन ले सकता हूं, उस एडमिशन का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट, जो सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पर जाइए, अपना आवेदन करिए, अपना फॉर्म वॉर्म भरिए। फिर जब काउंसलिंग होगी तो आपको कौन सा कॉलेज चुनना है ये हम बता देंगे। वो कॉलेज आप चुन के या फिर डायरेक्ट आके हमसे संपर्क करके वहां से आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। कॉलेज से ही आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाला कॉलेज, आपकी काउंसलिंग जब चालू होगी तो ये मान लीजिए कॉलेज है, इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो यही कॉलेज आपकी काउंसलिंग करा लेगा, आपका नाम अपने यहाँ लिख लेगा। ऐसा सारी प्रोसेस होती है। लेकिन एक काम जरूर करना है, ये आपको रजिस्ट्रेशन करना ही है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ नहीं होगा। तो 2 दिन बचा हुआ है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे करके जो आगे की प्रक्रिया है वह सारी प्रक्रिया हम बता देंगे। तो उम्मीद है आपके अब जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कुछ बातें हैं तो कमेंट करके लिख सकते हैं। यह वीडियो हम बनाना नहीं चाहते थे डीएलएड के एडमिशन के बारे में, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट करने के कारण ये सारी वीडियो बनाई जा रही है। उम्मीद है अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।